एलियंस और यूएफओ हमेशा से एक रहस्य का विषय बना हुआ है। दुनिया में दो मत के लोग हैं। एक का मानना है कि एलियंस और यूएफओ होते हैं और एक का मानना है कि ये सब एक वहम है। आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जिसमें यूएफओ और एलियंस को जोड़कर देखा जाता है। यह कहानी है जिगमंड जॉन एडम्स्की की, जिनका जन्म 17 अगस्त 1923 को पोलैंड में हुआ था। इनका बचपन वहीं बीतता है। इनकी शादी 1951 में लियोकार्डिया कोवाल्स्का से होती है। 1960 में ये दोनों पति पत्नी पोलैंड छोड़ करके इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के टिंगले गांव में रहने चले आते हैं। जिगमंड यहीं पर लोफ्टहाउस की कोलियरी में माइनिंग का काम करता है। कुछ समय बीतता है और साल आ जाता है 1980 का। इस बीच जिगमंड की पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी हो जाती है। इसलिए जिगमंड चाहता था कि वो अपनी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखे, उसकी देखभाल करे। इसलिए उसने लोफ्टहाउस के कोलियरी में अपने रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखा था। ये एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में था। समय बीतता है और दिन आ जाता है 6 जून का। 6 जून को जिगमंड अपने घर से पास की दुकान में आलू खरीदने जाता है। इधर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती है। जिगमंड वापस नहीं लौटता है। उसकी पत्नी यह सोचती है कि शायद रास्ते में कोई उसका परिचित मिल गया हो जिनसे वो बातचीत कर रहा है, क्योंकि अगले दिन यानी 7 जून को उसके परिवार में एक शादी थी जिसका जिगमंड को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उसकी पत्नी सोचती है कि शायद इसी पर कुछ चर्चा के लिए जिगमंड कहीं पर रुका हुआ होगा। काफी समय बीतता है लेकिन जिगमंड वापस नहीं आता है। वह दिन भी बीत जाता है और आ जाता है 7 जून। शादी में भी लोग जिगमंड का इंतजार करते हैं, लेकिन जिगमंड उस दिन भी नहीं आता है। इस प्रकार समय बीतता जाता है और दिन आ जाता है 11 जून का। इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के टिंगले गांव से लगभग 20 मील दूर टॉडमॉर्डन रेलवे स्टेशन के समीप टॉमलिन कोलयार्ड है। यहाँ के मालिक के बेटे ट्रेवर पार्कर को 3:30 बजे अपने कोलयार्ड के एक 10 फीट ऊंचे कोयले की ढेर में कोई व्यक्ति लेटा हुआ नजर आता है। वह सोचता है कि शायद कोई नशा करके वहां पर लेटा हुआ है, इसलिए तुरंत ही वो पास के पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देता है। 4:10 पर एक अधिकारी एलन गॉडफ्रे अपने सहयोगी के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वो उस कोयले की ढेर पर चढ़कर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। उसके गर्दन में कुछ घाव थे जिन पर कुछ मलहम लगा हुआ था। यहां तक कि उस व्यक्ति ने सूट पहन रखा था, लेकिन उस सूट में से उनका शर्ट जो अंदर पहना जाता है वो गायब था। उनके पर्स भी गायब थे, साथ ही उनकी जो कलाई की घड़ी थी वो भी गायब थी। एलन उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। वह लाश थी जिगमंड जॉन एडम्स्की की। लगभग 9:15 में उसका पोस्टमार्टम होता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें बहुत सारे हैरान करने वाले जिक्र होते हैं, जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु उसी दिन यानी जिस दिन उसे देखा गया था उस दिन 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई थी। दूसरा जिक्र यह था कि उसकी दाढ़ी 1 दिन जितना ही बढ़ी थी, क्योंकि जिगमंड तो पिछला 5 दिन से गायब था, लेकिन 1 दिन जितनी उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। यहां तक कि जिगमंड पिछले दिनों ठीक से नहीं सो पाया था और ना ही कोई हेल्दी फूड खाया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि उसका इलाज जिस अजीब मरहम से किया गया था, वैज्ञानिक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं जान पाते हैं। अब पुलिस आसपास के अस्पतालों में छानबीन करती है कि कहीं इस दौरान जिगमंड किसी अस्पताल में भर्ती तो नहीं रहा होगा।
साथ ही एक और चौंकाने वाली बात थी। जिस वक्त जिगमंड पाया गया था उससे कुछ घंटे पहले ही उसे वहां पर लाया गया था। इधर ट्रेवर पार्कर का कहना है कि वो सुबह 8 बजे ही उस जगह पर पहुंच गया था और 8 बजे के बाद जो 11 बजे का समय है उस दौरान वो उस जगह को देख चुका था, तब वहां पर कोई नहीं था। ये सब कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आती है। 6 महीने बीत जाते हैं और दिन है 28 नवंबर 1980 का। इस दिन जो पुलिस अधिकारी ने जांच की थी, एलन गॉडफ्रे, उस कोल यार्ड से 1 मील की दूरी में उनका सामना यूएफओ से होता है। 15 मिनट के उस आमने सामने जो घटना घटित होती है उस समय के बारे में एलन गॉडफ्रे कुछ भी नहीं बतला पाता है। आसपास के लोगों का कहना है कि अक्सर उन्हें इस क्षेत्र में यूएफओ उड़ते हुए नजर आते हैं। अब लोग यही मान रहे थे कि शायद जिगमंड का सामना एलियन और यूएफओ से हुआ था। उन्होंने ही इसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है कि 6 जून को जिगमंड के साथ क्या हुई थी। इतने दिनों तक वो कहाँ था।